हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है, राइट। और आज स्पेशली इतना ज़्यादा क्यों गिरा है, व्हाट आर द की रीजंस बिहाइंड इट। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सब फैक्टर्स देखेंगे, ग्लोबल भी और इंडिया स्पेसिफिक फैक्टर्स भी, सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ आज? तो बेसिकली पहले तो आज निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 1.47% डाउन है। मिड कैप बीएससी मिड कैप 4.1% डाउन है और बीएससी स्मॉल कैप भी 4.1% डाउन है। और ओवरऑल बीएससी 500 या निफ्टी 500 की बात करें तो 2.5% के आसपास दोनों एक दिन में डाउन हैं, राइट। और अगर हम ऑल टाइम हाई से, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक सितंबर्स में इन सब के ऑल टाइम हाई क्या क्लोज रहे थे, तो निफ्टी 50 12% के आसपास डाउन है। निफ्टी 500 13.5% के आसपास डाउन है। मिड कैप 14.6% डाउन है और स्मॉल कैप जो है बीएससी स्मॉल कैप 12.5% डाउन है। तो 14-15%, 12 से 15% की करेक्शंस, प्राइस करेक्शंस हो चुकी हैं मार्केट में, राइट। तो की फैक्टर्स आज क्या रहे और ओवरऑल मतलब मार्केट क्यों थोड़ा सा एक सेलिंग मोड में है, वो डिस्कस मेजरली करते हैं। ठीक है, तो अभी मेजरली आज का रिएक्शन का मेजर रीजन थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि यूएस का जॉब ग्रोथ डेटा, जो यूएस का जॉब का ग्रोथ का डेटा आया है वो अनएक्सपेक्टेड बहुत अच्छा आया है दिसंबर में, राइट। तो मतलब अब आप कहेंगे जॉब का ग्रोथ अच्छा आया है तो ये तो खुशी की बात है ना, मार्केट दुखी क्यों है इस बात से? हाँ, तो वो बताता हूँ मैं क्यों दुखी है। तो इसका मतलब यूएस की इकोनॉमी अच्छा कर रही है। इससे ये पता चलता है ना कि भाई मार्केट में ग्रोथ, जॉब ग्रोथ अगर है तो कंपनीज जब जॉब कब देंगी आपको, जब मार्केट मतलब वो अच्छा कर रही होंगी, उनकी अर्निंग्स अच्छा होगी, ग्रोथ अच्छा सोच रही होंगी, तो वो चीज़ अच्छी चल रही है। तो यूएस इकोनॉमी एक अच्छे लेवल पे चल रही है। अब अगर यूएस की ग्रोथ इकोनॉमी में ठीक ठाक चल रही है तो मार्केट ये सोचता है फिर यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट क्यों करेगा? भाई इंटरेस्ट रेट कट कब होते हैं? इंटरेस्ट रेट कट होते हैं जब इन्फ्लेशन बढ़ा हो, या तो ठीक है, या और भाई ग्रोथ भी ठीक ठाक हो तो भी हो जाता है, लेकिन इन्फ्लेशन भी एक लिमिट में हो, ठीक ठाक लेवल पे हो और ग्रोथ अच्छी हो, जो अभी चल रहा है। मतलब वहां पर इन्फ्लेशन भी 2.2 to 3% के आसपास ही चल रहे हैं, तो वो भी एक काफी कंट्रोल्ड है और फिर ग्रोथ भी है मार्केट में। तो यूएस फेड क्यों इंटरेस्ट रेट कट करेगा? तो इसी वजह से वहां पे इंटरेस्ट रेट कट करने की जो लाइकलीहुड है वो कम होती जा रही है। और दिसंबर में पहले ही वो यूएस फेड ने भी बोल दिया था, भाई पहले 4 या 5 इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही थी, मतलब कि 4 या 5 बार हम इंटरेस्ट रेट कट करेंगे 2025 में। फिर दिसंबर में जो उनकी डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा कि भाई हम शायद 2 ही करेंगे, राइट। तो अब जो है मार्केट को लग रहा है कि यार और अच्छा इकोनॉमी कर रहा है तो ये 2 भी पता नहीं होंगे या नहीं होंगे। और इसकी वजह से तो फर्स्ट रीजन यही है कि यूएस का 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है वो बहुत बढ़ गया है, वो 4.78% हो गया है। मतलब ये है कि यूएस के अगर आप 10 ईयर मतलब बॉन्ड्स में पैसा डाल रहे हो, ठीक है, ट्रेजरी बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो 4.8% के आसपास के इंटरेस्ट रेट पर एनम डॉलर टर्म्स में मिल रहे हैं, राइट। तो अब इन्वेस्टर जो हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें स्पेशली, तो उनको लग रहा है कि यार रिस्क फ्री 4.8% मिल रहा है, वो भी यूएस डॉलर टर्म्स में। भाई डिप्रिसिएशन इंडियन में मिलेगा तो डिप्रिसिएशन है, यूएस डॉलर टर्म में, और रिस्क भी कम है क्योंकि बड़ी इकोनॉमी है, तो भाई रिस्क टिपिकली कम रहता है। रेटिंग एजेंसीज के हिसाब से ट्रिपल ए रेटेड नंबर्स हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इतना अच्छा होता है तो फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्लोबल स्पेशली इन्वेस्टर्स जो होते हैं, उनको लगता है कि यार क्यों रखना है कहीं पर भी पैसा, अगर 4.8% डॉलर टर्म्स में ट्रेजरी यील्ड में मिल रहा है, ट्रेजरी में मिल रहा है, तो इसीलिए पैसा जाता है बाहर, राइट। तो मतलब इंडिया से या बाकी इकोनॉमी से वो टिपिकली थोड़ा पैसा वहां जाता है, राइट। और ये एक नॉर्मल चीज है। जब ये 2022 में भी यही हुआ था, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए थे तो काफी ज्यादा ये चीज वहां पर प्ले आउट हुई थी, राइट। वहां पर तो 5% तक यूएस 10 ईयर जीसेक यील्ड टच हो गया था। तो ये चीज पहले भी प्ले आउट हो चुकी है और सिमिलरली प्ले आउट हो रही है। अब उसका एक और इंपैक्ट है कि जब यूएस में पैसा जा रहा है, स्पेशली 10 ईयर जीसेक, वहां पर इक्विटी में नहीं जा रहा है। आपको लग रहा है कि भाई इक्विटी में नहीं, इक्विटी में भी नहीं जा रहा है, वहां पर भी इंपैक्ट है, वो भी बताऊंगा। लेकिन मेजरली जब पैसा यूएस में जा रहा है तो यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी भाई ग्लोबली, भाई क्योंकि यूएस में डालना है तो भाई इन्वेस्टर्स कहेंगे डॉलर दो, ठीक है, लोकल करेंसी बेचो, यूरो बेचो, इंडियन करेंसी बेचो, येन बेचो, जो भी है, राइट। तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। तो डॉलर इंडेक्स, जो कि एक मतलब इंडेक्स जो है कैलकुलेट होता है डॉलर वर्सेस
कई 3-4 करेंसीज हैं, यूरो है, येन है, राइट, 3-4 करेंसीज के अगेंस्ट वो बेसिकली टैग होता है और उसके हिसाब से वो 110 पे चला गया है। तो मतलब वो 100 प्लस अगर जाता है, इसका मतलब वो प्रीमियम पे चल रहा है काफ़ी। तो क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, बाकी करेंसीज की डिमांड नहीं हो रही। अब अगर हम देखें, इसकी वजह से हमारा भी रूपी जो है वो कंसिस्टेंटली गिर रहा है। 86.57 रुपीज हो गया है, $1 अब 86.57 रुपी के आसपास हो गया है, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ी हुई, डॉलर स्ट्रेंथ कर रहा है, इंडियन रुपी नहीं गिर रहा। डॉलर जो है 110 पे पहुंच गया है। तो ग्लोबली सारी ही करेंसी डॉलर के अगेंस्ट गिर रही हैं, ये समझ लो आप। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन करेंसी ही गिर रही है, सारी ही करेंसी गिर रही हैं, क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज पीपल वांट टू इन्वेस्ट मोर इन यूनाइटेड स्टेट्स, स्पेशली ट्रेजरी नंबर्स, मतलब वहां के जीसेक में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इतने अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। तो ये जो है फैक्टर्स अभी कनेक्टेड फैक्टर्स हैं, राइट, कि आप डॉलर इंडेक्स, 10 ईयर जीसेक, राइट, उसकी वजह से रुपी लो, और इसकी वजह से जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं भाई, कि डॉलर 110 रुपए का, एक तो डॉलर भी बढ़ रहा है उनका, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, फिर इंटरेस्ट रेट 4.78 मिल रहा है, तो मतलब वो ज़्यादा सेंस नहीं बन रहा ना उनको कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये चीज़ें हो रही हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंडिया से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम वाई टू मंथ, इस मंथ में ही देखें, अभी क्या मंथ हुए, 13 ही तो तारीख है आज, राइट, तो 21,000 करोड़ रुपए वो निकाल चुके हैं जनवरी में, राइट, और दिसंबर में उन्होंने जबकि 17,000 करोड़ के आसपास निकाले थे, नवंबर में और ज्यादा 46,000 करोड़ निकाले थे, और अक्टूबर में तो 1 लाख करोड़ प्लस निकाल चुके हैं। तो वो पैसा जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंटली पैसा निकाल रहे हैं इंडिया से, और वो यूएस में, एक्सपेक्टेड ये है, नो वन नोस कहां जा रहा है, बट एक्सपेक्टेड है कि यूएस ट्रेजरी में, यूएस की जीसेक में जा रहा है, और इसकी वजह से डॉलर की भी डिमांड बढ़ रही है, इंडिया का करेंसी कम हो रहा है, सारे करेंसी टूट रहे हैं, और ग्लोबली ये ट्रेंड हर जगह होना चाहिए। इंडिया में ये ज्यादा हो रहा है। अब आप ये कहेंगे कि इंडिया में ज्यादा क्यों हो रहा है सर, इंडियन मार्केट ज्यादा क्यों गिर रही है, राइट, तो बाकी भी तो मार्केट्स इतनी नहीं गिर रही ना, मतलब ये सारी चीजें, ये सिचुएशन तो हर जगह है। तो और यूएस की मार्केट क्यों ज्यादा नहीं गिर रही भाई, यूएस में भी तो स्टॉक से पैसा लोग जो है डेट में डालना चाहिए ना, कि अगर 4.78 मिल रहा है उनको रिस्क फ्री, तो यूएस से, तो ये सारी चीजें हमें समझनी है। तो उसके कुछ फैक्टर्स इंडिया स्पेसिफिक भी हैं, मतलब इंडिया स्पेसिफिक एक तो है भाई ब्रेंट क्रूड के प्राइस, जो इंडिया को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। अब ब्रेंट क्रूड हो गया $81 का वापस, अभी वो 72 73 चला गया था, वो फटाफट लास्ट 1-2 हफ्ते में वो 81 चला गया। तो इससे क्या होता है भाई, हम तो पहले ही बहुत बड़े इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपैक्ट पड़ेगा, और कंपनीज जो बेसिकली क्रूड ऑयल डिपेंडेंट, रॉ मटेरियल्स पे डिपेंडेंट है, उनके मार्जिन वगैरह इंपैक्ट होंगे। फिर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट इंडिया के ऊपर रहता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इस चीज़ का कि भाई क्रूड ऑयल के प्राइजेस के ऊपर हमारी जो इन्फ्लेशन है, क्योंकि उस हिसाब से हमारी सारी चीज़ें इंपैक्ट होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स रहेंगे। तो ये भी एक फैक्टर है, ये थोड़ा सा हमारा इंटरनल फैक्टर है, शायद ये ज़्यादा इंपैक्ट यूएस को ना करे, यूरोप को ना करे, बट इंडिया को बहुत ज़्यादा करता है क्रूड ऑयल के प्राइजेस, तो वो एक इंपैक्ट है। और ये क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि सप्लाई, अब ये यूएस ने कुछ और सैंक्शंस लगाए हैं रशियन ऑयल पे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक बड़ा इंपैक्ट रहा है कि भाई रशिया का ऑयल मार्केट में आएगा, आराम से मिलेगा या नहीं मिलेगा, राइट। और सप्लाई कट्स भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये जो टिपिकल जो कार्टल है ओपेक प्लस, तो वो भी हो रहा है, राइट। तो इसीलिए एक ये फैक्टर है जो थोड़ा सा इंडिया स्पेसिफिक है। सेकेंड, हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, राइट, और ये चीज़ हमें तो एक एटलीस्ट 2 क्वार्टर से समझ आ ही रही है। अभी जो लेटेस्ट एस्टीमेट आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं भाई, FY25 में तो हमारा ग्रोथ जो है वो 6.4%, 6.5% के आसपास के नंबर्स आ रहे हैं, उतना ही ग्रो करेंगे, जबकि लास्ट ईयर हम 8.2% ग्रो किए थे, राइट। तो ये फैक्टर्स भी हमारे इंपैक्ट हो रहे हैं, और ये चीज़ हमारे कंसिस्टेंटली अर्निंग जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी यही है कि भाई बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। Q3 फिर भी थोड़ा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से Q2 से, राइट, बेस इफेक्ट भी है उसमें, लेकिन Q3 और थोड़ा सा गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी आई एम श्योर बढ़ा है, लेकिन जितना भाई मतलब एक्सपेक्टेड था शायद जब हम ईयर स्टार्ट किया था कि भाई बहुत अच्छा रहेगा, वो उतना अच्छा नहीं है। तो एक स्लो डाउन है इकोनॉमी में, कंजम्पशन का स्लो डाउन है, तो वो फैक्टर, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में तो कट नहीं हुए, यूएस में तो 1% कट हो गया, इंडिया में तो अभी तक कट नहीं हुए हैं, राइट। और इन्फ्लेशन अभी भी अगर हम 5% के ज़्यादा, अभी भी जो लेटेस्ट नंबर आज आया है इन्फ्लेशन का, वो भी एक ठीक ठाक नंबर आया है ना, वो भी एक फैक्टर है हमारा कि भाई 5.5% का इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इन्फ्लेशन भी भाई हमारा अच्छा खासा है। तो आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इंटरेस्ट रेट कट करने का, राइट, और हमारी करेंसी भी गिर रही है, तो मतलब आरबीआई के पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है इंटरेस्ट कट करने का। तो इंटरेस्ट रेट पता नहीं इंडिया में कट होंगे और फिर हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन है, तो ये फैक्टर्स जो है मार्केट को पसंद नहीं आ रहे, राइट। तो ये भी एक बड़ा लोकल फैक्टर्स हमारे बेसिकली जो रहे हैं, ये दो, कि भाई अर्निंग जो है एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं होगी, मोस्टली नंबर्स ये आए कि भाई FY25 में सिंगल डिजिट अर्निंग ग्रोथ ही ओवरऑल रहेगी,
राइट, और जीडीपी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक साथ बैठ गए, राइट। और ऐसा ही होता है कि मार्केट जब बढ़ती है तो भी काफ़ी बिना रीज़न, मतलब बहुत बड़े कुछ ऐसा ट्रिगर से नहीं बढ़ती है, और अब जो गिर रही है तो वो इसी हिसाब से गिर रही है। तो ये सब फैक्टर्स हमें समझने चाहिए, और दीज थिंग्स चेंज ऑल्सो वेरी फास्ट, आई एम टेलिंग यू, राइट, कि ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, और लोकल फैक्टर्स भी एक आध दो क्वार्टर में ही चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एकदम से कुछ पॉजिटिव नज़र आ सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अगर आप देखेंगे सभी मार्केट्स ग्लोबली थोड़ा सा नेगेटिव सेक्टर पे, मतलब इक्विटी, मतलब S&P 500 इतना अच्छा कर रहा है वो सब समझ रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि कम गिरा है बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स, भाई वहाँ पर भी काफ़ी ग्रोथ है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो भाई वहाँ पर ग्रोथ इन द सेक्टर ओवरऑल इज बेटर देन द एक्सपेक्टेशन, राइट। वहाँ पर इक्विटी जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर करने की उम्मीद है, तो इसीलिए वहाँ की ग्रोथ कम नहीं गिर रहा है वहाँ पर मार्केट। अब यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर भी जो है S&P 500 भी लास्ट 1 ईयर में, अगर 1 मंथ में जो है 3.7% से डाउन है, राइट। और ग्लोबली सभी मार्केट्स बिकॉज ऑफ द US G-Sec यील्ड। तो ये सब फैक्टर्स आप समझो कि रहे हैं कि हमारी मार्केट फॉल में, राइट। तो व्हाट शुड वी डू अगेन, मतलब अगर आप SIPs चल रही हैं हमारी सब चीज़ों, ये कब तक चलेगा ये कोई नहीं जानता, राइट। क्या कल भी गिरेगी मार्केट ये भी कोई नहीं जानता, राइट। तो स्पेशली हमें ये इट्स अ गुड टाइम, राइट, एक्यूमुलेशन, अगर आप एक SIPs कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फेज में हैं, तो इट्स एन एक्सीलेंट टाइम टू एक्यूमुलेट। और अगर आपके गोल्स 3 साल प्लस के बाद हैं तो शायद अभी रिडेम्पशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आप रिडेम्पशन करने वाले हैं, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखिए, फाइनेंशियल प्लान बनाइए अपना, उस हिसाब से थॉट प्रोसेस दीजिए, डोंट वरी, डोंट गेट स्ट्रेस्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम 10-12% का ग्रोथ फॉल देख रहे हैं, आपने 1-2 साल पहले ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो डोंट वरी, दिस इज द पार्ट। अब जब बढ़ा था 30-40% मार्केट, तो हमने पूछा नहीं था तब कि क्यों बढ़ रहा है, तो इसीलिए ये फैक्टर्स बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ मार्केट्स बिहेव, मार्केट्स आर वोलेटाइल, वेरी वोलेटाइल। एंड स्मॉल एंड मिड कैप आज 4-4% गिरे हैं, तो वो भी समझो कि काफ़ी बार हम बोलते हैं ना स्मॉल एंड मिड कैप आर मोर वोलेटाइल, ये भी आप सीख समझ लो कि 4-4% एक दिन में भी गिर जाते हैं। तो इसीलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही स्मॉल एंड मिड कैप एलोकेशंस लीजिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही चीज़ें समझिए। रिसेंसी बायस के भाई स्मॉल एंड मिड कैप ज़्यादा रिटर्न देते हैं इसलिए हम ज़्यादा एलोकेशन लेंगे, वैसा मत कीजिए, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स विच वी शुड नो, एंड अकॉर्डिंगली हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान रहना चाहिए। और अगर आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, हमारे स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर चेक करना चाहते हैं तो investorna.in वेबसाइट पे अभी भी 2025 ये कोड एक्टिव है, जिसमें 50% डिस्काउंट यू कैन गेट ऑन आवर सब्सक्रिप्शन, जो ये मॉडल पोर्टफोलियो, स्टॉकोमीटर और फंडोमीटर सब्सक्रिप्शंस पे, राइट। एंड यू कैन चेक ऑल दीज थिंग्स डिटेल्स, और ये काफ़ी फंडामेंटल ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा चर्न के बिना वाले ये सब प्रोडक्ट्स हैं, राइट। आपका सब थॉट प्रोसेस जो है एक अच्छा वहाँ पर बनाएंगे, हम यही कोशिश करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो डू चेक investorna.in वेबसाइट अगर अभी तक आपने चेक नहीं की है। दैट इज ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम हैड दोस्तों, जय हिंद।